नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हफ्ते का लास्ट दिन, अगला हफ्ते के लिए मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ। और वीकली एनालिसिस का थंबनेल में मैंने जैसे लिखा है कि ग्रेट क्लोजिंग बाय गिवन निफ्टी। निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। लास्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो कंजिक्यूटिवली 3-4 दिन से मतलब अ, अभी आप मैं इतना देखता नहीं है कि परफेक्ट, लेकिन एक कंटिन्यू 3-4 दिन से हाई के ऊपर, अभी जैसे कि हाई को अगर मैं ये मार्कआउट करता हूँ, यहाँ पे ऑल टाइम जो हाई है उसके ऊपर अगर मैं मार्कआउट करता हूँ तो उसके ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग दे रही है। करीबन 1 2 3, एक बार नीचे 4, चौथी क्लोजिंग आई है और बहुत अच्छी पोजीशन बना के रखी है। अब इसने एक काम सीधा सीधा किया है कि आपको कल का जो लो है वो स्टॉप लॉस है। कल का लो मतलब गुरुवार का जो एक्सपायरी डे का जो लो दिया था वो आप स्टॉप लॉस करके यूज कर सकते हो एज ए 21,870, 21,850 से लेके 950 तक। टाइम एंगल ने जैसे कि कल का जो एक्सपायरी है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था। यहाँ पे अभी ये मैं 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पे जैसे कल बाय सिग्नल जब जनरेट हुआ था टाइम एंगल पे, तो जो मूवमेंट आई, मतलब मैंने कल बहुत दिनों के बाद ऐसी मूवमेंट दिखी। ये सब मैंने बहुत बातें की। ग्रेट पैटर्न विथ टाइम एंगल, जो रिजल्ट मिलता है वो कहीं पे रिजल्ट नहीं मिलता है। और यही चीज़ हम हर बार देखते हैं और हर बार देखते रहते हैं। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मूवमेंट आया है और हर बार यहाँ पे भी देखिए टाइम एंगल का रेजिस्टेंस लेके कैसे आती है। आपको सिर्फ करने को आना चाहिए। आप अगर कर नहीं पाए तो खत्म, कर पाए तो कहना ही क्या। तो मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ से नीचे आई निफ्टी तो ग्रेट सपोर्ट आपको, जो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला है, मतलब यहाँ पे जो बायर था वही एक्टिव ये लेवल पे हो जाएगा 22,000। 21,950 पकड़ लीजिए, जो जहाँ से ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ। टाइम एंगल एक्चुअली 22,000 टाइम के साथ वो थोड़ा सा आगे जाता है, इसके लिए नाम उसका टाइम एंगल है। टाइम इन्वॉल्व है, टाइम एंगल में टाइम इन्वॉल्व है, ये आप समझ लीजिए। और वही चीज टाइम एंगल को स्पेशल बनाती है। तो 21,950 से लेके 21,850, 100 पॉइंट का जो जोन है वो आपको निफ्टी में सपोर्ट जोन है। वो अगर ब्रेक करता है तो फिर कहीं पे हम लोग, तो फिर कहीं पे निफ्टी ऊपर जाने के लिए फिर टाइम ले सकती है। मैं ना नहीं कर रहा हूं, लेकिन टाइम लेगी। एक बार नीचे आएगी तो फिर वापस थोड़ा सा बेयर कंट्रोल में आएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली आप पूछोगे तो अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई ग्लोबल इवेंट निगेटिव नहीं आता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी में नीचे की साइड मूवमेंट आएगी। आप देखेंगे मैंने कल वीडियो में बहुत एनवीडिया का प्रेज किया, एप्पल का। जैसे एनवीडिया और एप्पल का दोनों का अगर मार्केट कैप ज्वाइन करेंगे तो पूरा इंडिया में जितना भी कंपनी है, इंडिया का मार्केट कैप जितना है वो सब मार्केट कैप से भी ज़्यादा एनवीडिया और एप्पल, ये दो ही कंपनी का मार्केट कैप है। तो बाकी आप समझो कि अमेरिका में कितना, कितनी कंपनियां हैं और उसका क्या मार्केट कैप है, आप सोच भी नहीं सकते। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो इंडिया की मार्केट कैप 4.5 ट्रिलियन है। लेकिन जो भी है, तो जब एनवीडिया का कल रिजल्ट आया तो एनवीडिया हर साल डबल रिजल्ट दे रही है। 50% या 50% से ज़्यादा डबल पर का एवरी ईयर रिजल्ट दे रही है। और वो रिजल्ट बहुत रेयरली कोई कंपनी में दिखता है। और एआई में लीडर है एनवीडिया। और अगर वो एनवीडिया इतना अच्छा रिजल्ट देता है तो उसका नतीजा क्या दिखता है, वो कल के सेशन में आपने देखा होगा। नास्डैक 450 पॉइंट अप, इतना अप हम कभी देखते नहीं है। और ये जो इसका मतलब ये है कि मैंने बीच में बहुत अच्छा बताया था, मैंने वीडियो, किसी ने देखा है मुझे मालूम नहीं, मैंने बताया था कि डाउ जोन्स है वो बहुत ऊपर जाएगा और नास्डैक भी वही रास्ते पे है। और वो रास्ते पे लेके जाएगा कौन? तो एनवीडिया, जो लीडर है, एआई का लीडर है। एआई का लीडर है तो एनवीडिया कुछ भी कर सकता है अगले 10-20 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है एआई में। लेकिन अगले 10-20 साल एआई जब तक आएगा तब तक शेयर मार्केट 2-3 साल में ही सब खा पी के
हो जाएगा। एक बात समझ लीजिए, तो जो हम लोग सोचते हैं कि 10 साल में, तो 10 साल नहीं, उसका कॉम्पैक्टेड इफेक्ट जो है, जो हम शेयर मार्केट कभी भी अहेड, आगे की सोचता है। अगर 10 साल में एआई आपको प्रॉफिट देने वाला है, तो आप सोचोगे मैं 10 साल खड़ा रहूंगा तो सब कुछ मिलेगा। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हो। 2-3 साल में ही सब लेने का, और जब एआई मार्केट में एक्टिव हो जाएगा, सबको लगेगा अभी कि अब हम लोग पैसा कमाएंगे, तो उसी वक्त एआई के शेयर्स नीचे आएंगे। तब तक शेयर मार्केट खा पी के निकल जाएगा। एक बात पक्का मेरे से लिख लेना। और यही चीज शेयर मार्केट को स्पेशल बनाती है कि जो लोग सोचते हैं उसके अपोज काम करना है। वही वही चीज सबको स्पेशल बनाती है। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि हम लोग जो सोचते हैं उसका उल्टा शेयर मार्केट करता है हमेशा। और उसके लिए आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो, हर चीज तो पैसे से बनती नहीं है। पैसे से हर चीज नहीं बनती है, लेकिन हिम्मत से बनती है, मैं मानता हूं। लेकिन हिम्मत और पैसा के साथ साथ अगर राइट एनालिसिस हो, तो फिर क्या कहना। और राइट एनालिसिस देने का काम सिर्फ टाइम एंगल आपको दे सकता है, ये मेरा मानना है। हर किसी का अलग अलग एनालिसिस रहेगा। और मैं ये मानता हूं कि ग्रेट एनालिसिस में से एक ये एनालिसिस है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ग्रेटेस्ट, बट एक एनालिसिस बहुत अच्छा है। और यही एनालिसिस हमको अलग बनाती है। सिर्फ आपको काम करने को आना चाहिए। चलो, बहुत लेक्चरबाजी दी। निफ्टी मेरे ख्याल से अगर ये जो टॉप का टाइम एंगल है वो क्रॉस करती है, तो बहुत ऊपर जाने की संभावना रखती है। मतलब 21,350 अगर क्रॉस करती है, तो मैं बोलूँगा 21,500, 21,600 और 23,000, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया कि 23,000 की रैली हम लोग बहुत फास्ट देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अ, अ, 1 साल में आएगा। नहीं सर, फास्ट मतलब फास्ट की संभावना ये है कि मेरे ख्याल से ये प्री इलेक्शन रैली भी आ जाएगी। अभी इलेक्शन समझो डिक्लेयर कभी होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद डिक्लेयर होने के पहले हमारे 23,000 आ जाएगी। डिक्लेयर होने के बाद सब बोलेंगे मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद। और मोदी जिंदाबाद में सब लोग चढ़ जाएंगे मार्केट में, एग्जैक्टली अपोजिट वापस शुरू होगा। क्या होगा? 23,000 के ऊपर कहीं पे लेके जाएंगे, सब लोग तेजी में आएंगे। जिन्होंने पोजीशन बनाई ही नहीं, वो लोग सब शेयर मार्केट में चढ़ जाएंगे। और फिर क्या होता है आपको सबको पता है। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जब मार्केट में चीज डिस्काउंट हो जाती है, मार्केट पहले ही सोचता है कि भाई अभी ये हो गया, लोग अभी चढ़ेंगे, तो जो स्पेशल ऑपरेटर है वो लोग निकल जाते हैं। तो यही चीज आपको अलग बनाती है। तो आपको ये सोचना है, आप ऐसे हिम्मत करके खड़ा रहने से नहीं होता है, तो स्मार्टनेस दिखाने से होता है। आपको स्विफ्टली घूमने को आना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, एक साइड से काम करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होएगा। जब तक ट्रेंड के साथ रहेंगे तो बेटर है। बाय है तो बाय का ही सोचिए, सेल है तो सेल का सोचिए। भले फिर बाय होते वक्त सेल का ट्रेंड आएगा, तो आप इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी बाय का ट्रेंड है, बाय ही सोचिए। मेन सपोर्ट जो टाइम एंगल देता है, वो सपोर्ट के आसपास ही काम कीजिए। बीच में आप जाओगे तो कत्तल होगी, एक बात पक्का। और कत्तल कैसे होती है आपको मैं बताने की जरूरत नहीं, सब पब्लिक को पता है। इवन एक्सचेंज को भी पता है। एक्सचेंज बताता है, ओपनली बताता है कि आज तक 95% लोग ऑप्शंस में या सट्टे में नुकसान करते हैं, सिर्फ डिलीवरी में पैसा कमाते हैं। ये तो एक्सचेंज ने डिक्लेयर किया है, सब लोग जाके देख सकते हैं। मैंने पीछे वीडियो भी बनाया था। एक्सचेंज ने बड़ा पेपर में सब जगह ये न्यूज़ आई थी कि सिर्फ 92 से 3% लोग कमाते हैं। लेकिन जो 2 से 3 में जितने भी है, वो डिसिप्लिन के साथ काम करते, इमोशंस नहीं, होएगा आएगा ऐसे नहीं, डिसिप्लिन। आजकल अल्गो बहुत जोर से चल रहा है। अल्गो का मतलब ये है कि आदमी की सोच, एक स्ट्रैटेजी जो उसने सोची है, उसको पता है कि इमोशन के साथ काम नहीं होता है। उसमें इमोशन अगर आप मिक्स करेंगे तो खत्म। जैसे कि हम लोग, जैसे मैंने बोला होएगा, ये बाय है। देखो, मैं खुद बोलता हूँ कि कभी कभी
बहुत अच्छा लग रहा है, बाय लग रहा है, ये वो, मैं पोजीशन लेके जाता हूँ। नेक्स्ट डे जब नीचे खुलता है तो दिमाग तो बोलता है कि अरे भाई निकल नहीं तो मरेगा, लेकिन दिल बोलता है नहीं यार, यार अपन तो अटक गए, लेकिन नहीं नहीं आएगा ऊपर। अरे नहीं नहीं आएगा, नहीं अलगो तुमको काट डालेगा। और वही होता है अगले दिन, जैसे ही पोजीशन हम छोड़ नहीं पाते, लेकिन जो लोग अलगो यूज करते हैं, वो अलगो में तो कोई सोचता नहीं है, जैसे लेवल टूटा वैसे उन लोग का स्टॉप लॉस एग्जिट वापस शॉर्ट भी, और शॉर्ट होते ही हम लोग लॉस में जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि स्मार्ट ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मार्ट ट्रेडर बनने की क्वालिटी अगर आप में रखते हो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। डिसिप्लिन होना चाहिए, और साथ साथ कोई सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। थोड़ा सा देखिए, छोटी मुंह को आप अगर बड़ा एंगल सोच रहे हो तो बड़े सोचो, छोटा छोटा सोच रहे हो तो सिर्फ छोटा सोचो। दोनों दोनों में पैसा है, लेकिन जो भी सोचो एक ही सोचो। हाँ, तो ये चीज़ है। निफ्टी 23,000 जाएगी, प्री इलेक्शन रैली आएगी 23,000 के बाद 23,200 के आसपास कहीं पे वापस एक बार प्रेशर आने की आएगी, और फिर 23,000 से अगर प्रेशर आया तो निफ्टी वापस 22,000 या 21,500 आ सकती है। तो आगे जाके जैसे इलेक्शन आएगा वोलेटाइल मूवमेंट होगी। तो निफ्टी के बारे में बहुत मैंने, और ट्रेडिंग के बारे में बहुत लेक्चर दिया। टाइम एंगल की स्पेशलिटी बताई कि देखिए, ये यहाँ से, ये बॉटम से ये लो के नीचे ये लो मारा, ये टाइम एंगल का जो ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बंदूक से निकली हुई गोली कभी रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टाइम एंगल ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया, वहां से ऊपर आया थोड़ा बहुत यहाँ पे, इतना तो आगे पीछे होता है, और यहाँ से वापस देखिए कैसे रिजल्ट दे। तो टाइम एंगल बहुत एक्सलेंट रिजल्ट देता है, टाइम एंगल के जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा मैं बोलूंगा। लेकिन यू नीड टू चेक कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। डॉक्टर जैसे चेक करता है स्टेथोस्कोप लगा के, भाई थोड़ा टाइम लेता है, देखता है भाई क्या हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, और जब जैसे ही कुछ दिखता है वहां पे फिर आपको एंट्री करनी पड़ती है। मतलब किसी का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो डॉक्टर पहले तो धाप 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 उसको सीपीआर देता है, लेकिन जब दिल चालू हो जाता है तो फटाफट फिर मेडिसिन चालू करते हैं। तो यही चीज है, और रिकवरी बहुत फास्ट आती है। फिर मेरी आप जैसे ही मेडिसिन चालू करेंगे वैसे रिकवरी फास्ट आएगी। वैसे ही शेयर मार्केट में हो जाता है कि यहाँ पे जैसे ही रिकवरी, हमको पता चला कि अरे भाई ये तो कॉन्शियस मोड में आ रहा है, वैसे ही धपाधप रिकवरी आ जाती है। और सब लोग सोचते हैं अरे भाई ये मर गया, लेकिन मरता नहीं है। अगर जिंदा रह गया तो वो मारता है। तो यही चीज़ है शेयर मार्केट। बस मैं आपको और कितना बोलूँ, टाइम एंगल उसके पास एक हमारे पास एक हथियार है, उसको अच्छा यूज करने की कोशिश कीजिए। चलो, बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी तो एकदम स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल निफ्टी के सामने थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। अब बैंक निफ्टी में अगर आप बिगर पिक्चर में देखते हो, देखो छोटे छोटे सिग्नल नहीं बता रहा हूँ, बिगर पिक्चर में देखते हो तो ये लो के नीचे लो नहीं मारा है, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर बड़ा पिक्चर में देख रहे हो, ये 30 मिनट ये हाँ 30 मिनट चार्ट मैंने डाला है बड़ा पिक्चर के लिए। ये लो के नीचे लो नहीं डाला, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ये हाई के ऊपर बाय हुआ। सॉरी सर, ये हाई के ऊपर बाय नहीं होता है बड़े पिक्चर में, और यही पे पब्लिक फंसते कि ये भाव के ऊपर आ गया भाई बाय हो गया। नहीं, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर लो के नीचे लो नहीं गया तो हाई के ऊपर जाने के बाद बाय नहीं। तो ये फर्स्ट हाई है, और जब सेकेंड हाई बनेगा उसके ऊपर जब जाएगा तो बड़ी तेजी आएगी। अब सेकंड हाई यहाँ पे ये देखो, इसके ऊपर सेकंड हाई कहाँ पे बना, ये। तो इसका मतलब क्या है, रिसेंट हाई 47,350 पकड़ो, 47,400 पकड़ो, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है तो हम बड़ी तेजी देख सकते हैं। अब उसके लिए देखो, आपको यहाँ पे रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अगर रिस्क नहीं ली तो आपको बड़ा गेन भी नहीं मिलेगा। तो समझो यहाँ से अगर ये 47,400 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा। तो फिर मैं आपको आगे के टारगेट बता देता हूँ। टाइम एंगल से तो टारगेट आएंगे 48,000, 40, मैंने जैसे बोला था कि 47,800 या 48,000। मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे कि
मैंने परसों के वीडियो में डाला था कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग 48,000। मैंने ये सोचा कि 47,800 में सेकेंड हाई बनेगा, लेकिन अपनी सोच से तो मार्केट चलता नहीं है। तो यही सेकेंड हाई जो है वो उसकी सोच से हुई। 47,300 में बीच का ही टाइम एंगल को पकड़ा और नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद वापस उसने परफेक्ट कहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन टाइम एंगल इज द ग्रेट, उसने प्रूव किया कि जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर, जैसे ये ऑल टाइम हाई का अगर हमने टाइम एंगल डाला, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ऑल टाइम हाई का जो टाइम एंगल है वो अगर डालने के बाद अगर कोई मूव, देखिए ऑल टाइम हाई का टाइम एंगल डालने के बाद देखिए एक बार इधर ऊपर आया और नीचे आने के बाद उसकी कत्तल हो गई। सेकेंड थिंग, यहाँ से जब ऊपर आया वापस वही टाइम एंगल पे रुका, वापस नीचे आई, यहाँ से वापस ऊपर आया तो यहाँ पे निकला। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर ये निकला है ना, तो इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो ये टूटना नहीं चाहिए मोमेंटम के लिए, तो मोमेंटम के लिए इसने परफेक्ट पकड़ा। मैं हमेशा बोलता हूँ 46,500 बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस। और ये नीचे से देखिए, ये लेवल पे यहाँ से जब छोटे लेवल से ये बाय हुआ, तो ये लो के नीचे ये लो जाने के बाद हाई के ऊपर जो टाइम एंगल डाला है, अगेन वही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई गोली निकली है, टूटनी नहीं चाहिए। और वो प्रूव करती है बार बार, टाइम एंगल ग्रेट है ये प्रूव करता है, और वही चीज यहाँ पे हुई। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये 30 मिनट का चार्ट है, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आपको पता चलेगा टाइम कितना लगा है, और टाइम लगने के बाद भी वो उठा नहीं है। तो भाई ये अभी भी इसमें कोमा में ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्शियस है, लेकिन अभी इसको मेडिसिन की अभी भी जरूरत है। तो टाइम एंगल का इम्पोर्टेंस ये है कि थोड़ा सा अभी 46 यहाँ पे इसने जैसे टाइम निकाला, ये मैं बता रहा था। तो वापस मैं 30 मिनट पे जाता हूँ। तो एक चीज़ है, ये जोन जो है मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी का 46,200 और 46,000 ये जोन है। देखिए एक पॉइंट नहीं रहता है, मैं हमेशा एक पॉइंट के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उतना परफेक्शनिस्ट है नहीं करके मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो जोन दे सकते हो, और पूरी दुनिया जोन बताती है, ठीक है मैं भी जोन देता हूँ और क्या। तो जोन में आपको एक बात पकड़ के चलिए, 46,200 से 46,000 कहाँ पे आएगी, ये देखो 46,200 एक्चुअली मेरा ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है। मैं उसके नीचे एक थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का जैसे अगर कोई इम्पैक्ट आया तो वहां पे मैं पकड़ता हूँ, और बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि जोन टूटा तो मैं वापस सेल करूंगा, नहीं, थोड़ा सा रुकता हूँ। अगर वो सस्टेन उधर ही हुआ और नीचे नहीं गया, तो फिर मुझे वापस देखना पड़ता है कि भाई ये कोमा में है कि मर गया। तो कोमा में है और सीपीआर देने का टाइम आया है, तो वापस भाई उसको थोड़ा रुको, और वापस अगर टाइम एंगल के ऊपर आया तो फिर रिकवरी बहुत फास्ट आती है। उसका मतलब ये है कि उसको मेडिसिन देना चालू करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमको वहां पे पोजीशन करनी चाहिए। तो ये एक चीज है, यहाँ पे आपको वॉच करना पड़ता है, तो जोन में वॉच कीजिए। और बेस्ट जोन यही रहेगा 46,200। 46,500 से अभी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, क्योंकि अगेन मेरा वही प्रॉब्लम है, ये हाई के ऊपर ये हाई नहीं गया है, तो मैं बोलूँगा ये इसके नीचे सेल नहीं होने वाला है। तो अगर हम लोग बोलते कि ये लो के नीचे टाइम एंगल का सेल होएगा, तो नहीं भाई, अब दूसरा लो कहाँ पे होएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। वो लो होएगा तो यहाँ पे होएगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। फिर 45,500 तक भी जा सकता है, और अगर समझो 45,500 तक गया, समझो मैंने यहाँ से ये डाला 45 से 800 तक भी गया, अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एक हाथ में है कि अगर टाइम एंगल रिकवर हो गया तो वहां पे हम लोग एक्शन बना सकते हैं। तो बाय वाला अगर सेल नहीं कर पाया तो कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन बाय की मूवमेंट जब आती है तो आपको पकड़ना चाहिए बस। अब नीचे के साइड में बहुत हो गया, मैं अभी ऊपर के साइड में ऑप्टिमिस्टिक बताता हूँ। बैंक निफ्टी अगर ये एंगल डाउनवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस करके अगर ये हाई क्रॉस किया, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, हमको टारगेट मिलेंगे न्यू हाई, और वो है 49,500। बस इतना मैं बोलूँ। उसके नीचे आपको फिर मैं एक एक टारगेट बताते जाता हूँ, 48,250, 47,000, 47,700, 800 ये मैंने बोला है। 47,400, 200 ये 300 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा, या 400 ये 350 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। फिर 47,700, 800 का एक जोन रहेगा, फिर 48,000
8300 400 का एक जोन रहेगा और उसके बाद शुट और वो 49 न्यू हाई। अब ये आने के लिए कितना टाइम लेता है, अगला हफ्ता लेता है और एक हफ्ता लेता है, या ये ईयर एंड में फेड का मीटिंग है, उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया तो उल्टा होता है कि सुल्टा होता है, अपन फेड की मीटिंग के ऊपर छोड़ देते। तो टाइम एंगल कैसे प्रूव करता है मैंने आपको बताया है। वीकली एनालिसिस में मैंने आपको निफ्टी बैंक और निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती है ये भी बताया। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइबर है भाई, मेरा नॉलेज जो लोगों को अगर होता है तो स्प्रेड कीजिए, नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।